हाई क्लास, आज हम पढ़ेंगे डाइलेक्ट्रिक्स। तो सबसे पहले अभी तक अपन ये देख चुके हैं कि ये देख चुके हैं कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो, चाहे कोई भी कैपेसिटर हो, स्फेरिकल कैपेसिटर हो, किसका कैपेसिटर ज़्यादा है, कैसे ज़्यादा होता है, क्यों ज़्यादा होता है। और ये एक और चीज़ समझ में आ गई कि कैपेसिटर का कैपेसिटेंस जितना ज़्यादा होगा वो उतना अच्छा कैपेसिटर होगा। तो हम अभी तक यही काम कर रहे हैं कि जैसे तैसे हम कैपेसिटर सेम साइज में कैपेसिटेंस इंक्रीज करते जाएं। तो हम कोई ना कोई जुगाड़ लगा के उसका कैपेसिटेंस इंक्रीज करते जा रहे हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इसी सीरीज में आगे डाइलेक्ट्रिक मीडियम्स की। डाइलेक्ट्रिक मीडियम्स होते क्या, देखना, ये ऐसे मीडियम्स होते हैं जो करंट को पास नहीं होने देते। मतलब ये इंसुलेटर टाइप ऑफ मटेरियल है, इंसुलेटर नहीं है, ध्यान रखना, है ना। इंसुलेटर टाइप ऑफ मटेरियल है, इंसुलेटिंग मटेरियल है, इंसुलेट कर देते हैं, तो उसकी वजह से उनके सरफेस के ऊपर चार्ज आ जाता है ना। जनरली जो इंसुलेटिंग मटेरियल होते हैं, डिफरेंट क्यों है इंसुलेटर से, ध्यान से सुनना। इंसुलेटिंग मटेरियल जनरली जो होते हैं उनके सरफेस के ऊपर सेम काइंड ऑफ चार्ज होता है, लेकिन ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, इसके सरफेस के ऊपर डिफरेंट काइंड ऑफ चार्ज होता है। जैसे मान लो अगर मैं एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम देखूँ ऐसा, तो उसके इस सरफेस के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ नेगेटिव चार्ज बन जाएगा। ऐसा होता क्यों है? ऐसा होता है इसलिए है, ये डाइपोल्स बना लेता है ना, ड्यू टू द डाइपोल मोमेंट। हमको पता है डाइपोल होता क्या है, डाइपोल होता है दो डिफरेंट काइंड ऑफ, ध्यान से सुनना, डाइलेक्ट्रिक मीडियम हमेशा डाइपोल बनाता है, तो दो डिफरेंट काइंड ऑफ चार्जेस सेपरेटेड बाय अ फिक्स्ड डिस्टेंस इज नोन एज डाइपोल, है ना। तो यहाँ पे दो डिफरेंट पोल्स हैं या दो डिफरेंट चार्जेस हैं, वो एक फिक्स डिस्टेंस से सेपरेटेड है। क्यों? क्योंकि इसकी विड्थ फिक्स होती है, सॉलिड है, ठीक है। तो ये पूरा एक डाइपोल है ना, ओके। तो इस डाइपोल मोमेंट की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है। नाउ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड अलाउज, ध्यान से सुनना, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड अलाउज द कैपेसिटर टू वर्क फास्टर। आई एम रियली सॉरी, दिस डाइलेक्ट्रिक मीडियम और दिस इलेक्ट्रिक फील्ड अलाउज द कैपेसिटर टू इंक्रीज इट्स कैपेसिटेंस। ठीक है, कैसे? अभी देखो, जैसे मान लेते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रिक, हाँ एक चीज और इंपॉर्टेंट इसमें, डाइलेक्ट्रिक भी दो टाइप के होते हैं। सबसे पहले एक डाइलेक्ट्रिक होता है नॉन पोलर, दूसरा होता है पोलर। तो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, या पहले पोलर की बात कर लेते हैं। पोलर डाइलेक्ट्रिक कौन से होते हैं? जो परमानेंट डाइलेक्ट्रिक होते हैं, मतलब उनमें परमानेंट पोल एग्जिस्ट करते हैं। ये नेगेटिव और पॉजिटिव परमानेंटली एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। उनमें हमेशा आपको नेगेटिव और पॉजिटिव पोल मिलेंगे। ऐसे डाइलेक्ट्रिक को बोलते हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, और दूसरे होते हैं नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स जिनमें पोल नहीं होते। तो वो डाइलेक्ट्रिक कैसे बनते हैं? वो डाइलेक्ट्रिक बनते हैं इंडक्शन से। कैसे? अब जिस किसी भी मटेरियल के, जैसे मैंने अगर उसको एक पॉजिटिव, ये प्लेट्स के बीच में रखा, ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, तो इंडक्शन की वजह से इस डाइलेक्ट्रिक के इधर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इधर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ध्यान रखना। ऐसे डाइलेक्ट्रिक्स को बोलते हैं नॉन पोलर, जो जिनके पास पोल होते नहीं है, वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग पोल्स बना लेते हैं, ठीक है। चलो अब अपन बात करते हैं कि इन डाइलेक्ट्रिक्स का कैपेसिटर में क्या काम है। तो देखते हैं डाइलेक्ट्रिक करते क्या है एक्चुअली कैपेसिटर में, फिर आपको समझ में आएगा। एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम अगर मैंने ऐसा प्लेस किया, ठीक है, ये पॉजिटिवली चार्ज है प्लेट फ्रॉम इनसाइड, मैं बना नहीं रहा हूं, और ये नेगेटिवली चार्ज है, तो ऑब्वियसली यहां पर पॉजिटिव बन जाएगा और यहां नेगेटिव बन जाएगा। मैंने क्या बोला था कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना देते हैं लोग, है ना। तो अगर मैं बात करता हूं इसकी, कैपेसिटर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा वो ऑब्वियसली पॉजिटिव से इधर की तरफ जा रहा है, मैं वो ई सी ले लेता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द कैपेसिटेंस, और ये मैं बनाता हूं डाइलेक्ट्रिक का, तो इसको मैं नाम दूंगा ई स्मॉल ई, या ई डी ले लेता हूं, है ना, ई डी, या इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डाइलेक्ट्रिक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डाइलेक्ट्रिक इधर मूव कर रहा है और ये इधर मूव कर रहा है, इधर क्यों? पॉजिटिव से नेगेटिव है। तो ये साफ दिख रहा है ना आपको कि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो डेफिनेटली रिड्यूस हो जाएगा। इसके अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो डेफिनेटली रिड्यूस हो जाएगा। तो अब जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो रिड्यूस हो गया, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अपने पास आ रहा है ई सी माइनस ई डी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस करके हम करेंगे क्या? ध्यान से सुनो, इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस करने से क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमने रिड्यूस कर दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल के या वोल्टेज के, क्योंकि हमको पता है V इज इक्वल्स टू ई डॉट डी आर, स्मॉल चार्ज स्मॉल डिस्टेंसेस के लिए, अदरवाइज ई डॉट आर, ठीक है। तो अब ये दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर ये रिड्यूस हुआ तो ये ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगा, और पोटेंशियल रिड्यूस होने से क्या होगा? देखो, C इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन बी। जैसे ही पोटेंशियल डिक्रीज हुआ कैपेसिटर इंक्रीज हो जाएगा। तो काम क्या करता है डाइलेक्ट्रिक, समझ में आ गया। डाइलेक्ट्रिक यूज को करते हुए समझ में आ गया। अब कैसे काम करता है, कैसे रिड्यूस करेगा, वो अपन डेरिवेशन में देखते हैं। चलो, तो दिस वाज द कंसेप्ट गाइस। अब इस कंसेप्ट को कैसे यूटिलाइज करेंगे देखते हैं अपन। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि ये जो डाइलेक्ट्रिक है इसका कैपेसिटेंस, अच्छा आई एम सॉरी, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, कैसे काम करेगा, छोटी छोटी बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है जो मैं ऑलरेडी यहाँ पे दे चुका हूँ। तो अपन उसके आगे काम करेंगे, है ना।
मान लेते हैं इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो K है ना। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, हाँ ये एक और चीज़ है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, जैसे आपको अगर याद हो 10th क्लास में आपने रेसिस्टिविटी पढ़ा था। हर मटेरियल की अपनी रेसिस्टिविटी होती है, जिस रेसिस्टिविटी की वजह से वो रेजिस्टेंस ऑफर करता है, ठीक है। सो दैट मीन्स अगर मैं हर एक मटेरियल लूँ तो हर एक मटेरियल की रेसिस्टिविटी अलग अलग है, फिक्स रेजिस्टेंस है ना, जो उसके मटेरियल पे डिपेंड करता है। सिमिलरली ऐसे ही हर एक मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है ना, वो मटेरियल टू मटेरियल वेरी करता है। ये फिक्स डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, ड्यू टू विच, जिसकी वजह से ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होने की वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोज करता है। समझ गए, इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोज करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोज कैसे करेगा, एक नया इलेक्ट्रिक फील्ड बना के, है ना। जितना अच्छा, ध्यान से सुनना, जितना अच्छा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा उतना बड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, उतना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, उतना ही ज़्यादा रिड्यूस कर देगा इसको। तो हमको क्या चाहिए, हमको एक ऐसा डाई इलेक्ट्रिक चाहिए जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अच्छा हो, है ना। एयर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 होता है, ठीक है। तो अगर हम एयर प्लेस करेंगे तो कोई फायदा नहीं है, ओके। एयर तो जनरली होती ही है। अब हम बात करते हैं कि अगर मैंने कोई भी डाइलेक्ट्रिक, अभी जितना भी कैलकुलेशन अपन ने सॉल्व करी वो सब वैक्यूम के लिए करी है, तो उसके लिए अपन ने एप्सिलॉन नॉट लिया है ना, परमिटिव कांस्टेंट, ओके। तो अपन ने सब वैक्यूम के लिए कैलकुलेशन किया, अगर एयर प्लेस करते तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आ जाएगा 1, ठीक है, ओके। तो वो K एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, वो K एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, तो K की वैल्यूज 1 हो जाएगी, ठीक है। तो दैट डजंट चेंज, डजंट इफेक्ट अ लॉट ऑन द कैपेसिटेंस, बट अगर मैं कोई डाइलेक्ट्रिक प्लेस करता हूँ जिससे उसका कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाता है, क्यों, क्योंकि C इज टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D होता है। अगर मैं यहाँ पे K से मल्टीप्लाई करूँगा कैपेसिटेंस को, सॉरी इसको, तो अगर मैंने इसकी वैल्यूज 2 कर दी तो कैपेसिटेंस डबल हो गया ना। अगर मैंने 2 डाइलेक्ट्रिक का भी कैपेसिटेंस ले लिया तो कैपेसिटेंस डबल हो गया, देख रहे हो। अच्छा, अब ये तो अपन बाद में बात करेंगे, चलो डेरिवेशन देखेंगे। चलो अपन बेसिक बात करते हैं कि जितना भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। चलो ये अपना हो गया EC माइनस ED, ओके, ED। अब ये जो EC इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसने तब जनरेट किया था जब ये वैक्यूम में था, है ना। सो लेट्स कंसिडर दैट EC इज इक्वल्स टू E नॉट। अब ये E नॉट क्या है, E नॉट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इन वैक्यूम, ठीक है। और जो अपना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इस मटेरियल का, उसकी वैल्यू होती है हमेशा E नॉट अपॉन E, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इन द वैक्यूम डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो अब डाइलेक्ट्रिक मीडियम प्लेस करने के बाद जनरेट हुआ है। तो कितना रिड्यूस हो जाएगा, E इज इक्वल्स टू E नॉट अपॉन K, यानी 1/K टाइम्स रिड्यूस हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर अपन एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम प्लेस करते हैं तो। यहाँ तक तो अपना कंसेप्ट क्लियर हो गया। चलो अब ये सारी वैल्यूज अपन यहाँ प्लेस करें तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास आ चुका है, दिस इज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, E नॉट अपॉन K इज इक्वल्स टू EC, E नॉट है ना, माइनस ED, ये है अपना डाइलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो अब इनकी वैल्यूज देखो ध्यान से, हमको पता है दैट E इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, बिल्कुल होता है। यहाँ पर सिग्मा क्या होता है, चार्ज डेंसिटी, लेकिन उसके लिए अगर मैं डाइलेक्ट्रिक मीडियम का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूँ और वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट रखूँ, तो ध्यान से देखो इसकी चार्ज डेंसिटी और इसकी चार्ज डेंसिटी सेम तब हो सकती है जब इन दोनों का चार्ज सेम हो। इन दोनों का चार्ज सेम नहीं है, क्यों, ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम है ना, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है ये इस मटेरियल पे डिपेंड करेगा, वंस अगेन मटेरियल की प्रॉपर्टी है। तो जितने ज़्यादा चार्जेस होंगे उतना ही ज़्यादा चार्ज डेंसिटी होगी, अगर चार्ज नहीं है ज़्यादा तो चार्ज डेंसिटी इंक्रीज नहीं हो सकती। तो अब ये चार्ज ज़्यादा नहीं है, कम नहीं है, ये अपन को नहीं पता ना, तो अपन इसका चार्ज डेंसिटी कुछ अलग ले लेते हैं, वो ज़्यादा होगी कम, ज़्यादा तो हो नहीं सकती ऑब्वियसली, कितनी चार्ज डेंसिटी होगी वो डिपेंड करेगा। चलो तो आई टेक इट एज सिग्मा डी, है ना। तो चार्ज डेंसिटी ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मीडियम, ये दोनों साइड सिग्मा डी है, सेम मटेरियल है, ओके। तो इट इज सिग्मा डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यूज भी आ गई अपने पास में, ये दोनों वैल्यूज भी फिर से अपन प्लेस कर देते हैं। तो E नॉट इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट K इज इक्वल्स टू ये सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा D अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट कैंसिल आउट, ओके। सिग्मा अपॉन K इक्वल्स टू सिग्मा माइनस सिग्मा D, ये वैल्यूज आ गई। अब अगर मुझे वैल्यूज निकालनी है सिग्मा D की, इसको उधर शिफ्ट करते हैं, इसको उधर शिफ्ट करते हैं, तो सिग्मा D इक्वल्स टू सिग्मा माइनस सिग्मा अपॉन K, I'll take सिग्मा कॉमन, 1 माइनस 1 अपॉन K, ये वैल्यूज किसकी आ गई, सिग्मा डी की। अब ध्यान से सुनना, हमको पता है कि ये जो सिग्मा डी है ये चार्ज डेंसिटी है, तो जो इसकी वैल्यूज आती है चार्ज डेंसिटी की वैल्यूज है इज इक्वल्स टू Q अपॉन A, एरिया दोनों का सेम है,
एरिया दोनों का सेम लिया, मैंने पूरे में फिल किया है ना, पूरे चार्ज इसके बीच में जितने भी स्पेस थी पूरे में डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिल किया, तो एरिया दोनों का सेम है, ये दोनों प्लेट्स का एरिया सेम है। नाउ द डिफरेंस बिटवीन द चार्ज डेंसिटीज इज द चार्ज ओनली। तो अगर सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए होगा तो सिग्मा डी इज इक्वल टू क्यू डी अपॉन ए होगा। ये दोनों वैल्यूज भी अगर प्लेस कर देता हूँ तो देखो क्या होगा, मैं इसको यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। तो सिग्मा डी इज इक्वल टू क्यू डी अपॉन ए इज इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन ए मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 1 अपॉन के। ठीक है, ए से ए कैंसिल आउट, तो क्यू डी इज इक्वल टू क्यू 1 माइनस 1 अपॉन के आ गया। कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक? समझ गए गाइस? जल्दी से नोट करो। ओके, तो अब इसी के आगे हमने जैसा देखा था हम उसी सीरीज में चलते हैं। तो हमने ये तो देख लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना डिक्रीज हो जाएगा। अब हम बात करते हैं पोटेंशियल कितना डिक्रीज होगा। तो ध्यान से देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड अपना हुआ ई नेट इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन के। ठीक है, इतना डिक्रीज हो गया, देख लिया हमने। अच्छा, तब पोटेंशियल कितना डिक्रीज होगा? देखो, हमको पता है दैट ई इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू ई डॉट आर। ठीक है, तो अगर आर तो कांस्टेंट है, इसकी डेप्थ है ना, सॉरी इसकी विड्थ है डी, ये तो डी, प्लेट्स थोड़ी चेंज कर रहा हूँ मैं, प्लेट्स तो एज इट इज ही। अगर प्लेट्स एज इट इज हैं तो वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया ना इसके ई के। ठीक है, तो अगर डी जितना ई जितना डिक्रीज हुआ उतना ही वी डिक्रीज हो गया, क्योंकि कोई भी और चेंजेस नहीं आ रहे। डी जो था कांस्टेंट वो भी हमने हटा दिया। तो अब अगर ई एन की वैल्यूज ये आ रही है तो जो पोटेंशियल होगा अपना, जो नेट पोटेंशियल होगा, वंस अगेन दैट विल ऑल्सो बी वी अपॉन के, वी नॉट अपॉन के। वी नॉट अपॉन के होगा क्योंकि वी नॉट वो पोटेंशियल था जो इसका वंस अगेन वैक्यूम में था। नॉट लगा रहा हूँ, वैक्यूम बता दिया था मैंने। ठीक है, तो पोटेंशियल इतना डिक्रीज होने से कैपेसिटेंस पे क्या फर्क पड़ेगा? वी नो दैट C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी, है ना। तो C इज इक्वल टू क्यू अपॉन, ये जो आपकी बार पोटेंशियल आया अपना, ये कब आया? जब हमने डाइलेक्ट्रिक प्लेस किया, तो दैट इज वी नेट। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या रखूँगा? वी नॉट अपॉन के, ये के ऊपर चला गया, तो C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी नॉट मल्टीप्लाई बाय के। क्लियर है? देखते रहना ध्यान से। ओके, तो अब C इज इक्वल टू, पहले अपने पास में जो कैपेसिटेंस था, पहले जो कैपेसिटेंस था C नॉट, वो था Q इज इक्वल टू वी नॉट, ये कैपेसिटेंस था। अब जो C आया है वो Q अपॉन वी नॉट मल्टीप्लाई बाय के है। ठीक है, तो Q अपॉन वी नॉट की वैल्यूज कितनी थी? C नॉट, तो C इज इक्वल टू C नॉट मल्टीप्लाई बाय के। ये C नॉट क्या है? कैपेसिटेंस एट द वैक्यूम मल्टीप्लाई बाय के। कैपेसिटेंस डेफिनेटली इंक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 1 से छोटा नहीं होता, सबसे छोटा 1 होता है किसका? एयर का। ठीक है, तो अब इसकी वैल्यू जो भी होगी 1 से बड़ी होगी, और 1 से बड़ी है तो डेफिनेटली कैपेसिटेंस को इंक्रीज करेगा ही करेगा। ओके, अगर इसकी वैल्यू 2 भी रखता हो तो कैपेसिटेंस डबल हो जाता है, सोचो। ठीक है, तो अब यहाँ तक तो अपन को समझ में आ गया कि इसके जो वैल्यूज़ है वो अपन कैसे निकाल सकते हैं, कैपेसिटेंस कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, क्यों कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाता है अगर हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम प्लेस करते हैं। यहाँ तक तो हम लोग क्लियर है। अब हम बात करते हैं, अच्छा एक चीज़ और, वी नो दैट इसका एक फॉर्मूला और आता है, और कई बार बच्चे लेके आते हैं कि सर ये फॉर्मूला भी आया, ये कहाँ से आया? बहुत सिंपल सी चीज़ है गाइस। वी नो दैट C नॉट इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। प्लेस कर दो, तो C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D डॉट K। तो ये अपने पास में इसका भी फॉर्मूला आ गया। ठीक है, एरिया वही है, डेप्थ वही, सॉरी डिस्टेंस वही है, एरिया भी वही है, एप्सिलॉन नॉट भी वही है, बस K मल्टीप्लाई करने से, डायरेक्ट मीडियम प्लेस करने से कैपेसिटेंस K टाइम से इंक्रीज हो गया। चलो, तो ये तो अपन को समझ में आ गया कि कैपेसिटेंस कैसे इंक्रीज होता है अगर हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम इसके अंदर प्लेस करते हैं तो। ठीक है, अब जो नेक्स्ट टॉपिक अपने पास में डिस्कस करने के लिए है वो है डाइलेक्ट्रिक मीडियम के एडवांटेजेस क्या हैं। तो डाइलेक्ट्रिक